सोच रहे हैं या सिर्फ बस अपना पर्सनल हॉबी की तरफ नहीं है? जी सर, ये बस पर्सनल हॉबी के रूप में ही है मेरा, मैंने अच्छा, कभी प्रोफेशनल नहीं अच्छा, सोचा। अच्छा। क्या इसका इस्तेमाल कुछ कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेशन में? सर इसका हम एडमिनिस्ट्रेशन में हम इस्तेमाल महिलाओं को किसी तरीके से अपनी बात पहुंचाने में कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी चीज के बारे में उन्हें बताना है, तो हम उनको एक कंपटीशन के माध्यम से उनको अगर बुलाएंगे तो वो ज्यादा मात्रा में वो लोग आएंगे। तो इस रूप में अगर हम कुछ करें तो हम कर सकते हैं ठीक है। इसका उपयोग। और कोई उपयोग? सर और अगर हम इसको स्कूलों में एज अ एक आर्ट के रूप में हम इसको अगर डेवलप करें, तो जैसा कि महिला उद्यमिता को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो जिन लड़कियों को इस क्षेत्र में इंटरेस्ट होगा, तो सर वो इस क्षेत्र में काफी अच्छा कर पाएंगी। तो बताइए, महिला उद्यमिता के लिए कौन-कौन से अभी स्कीम्स बिहार सरकार चला रही है? सर वर्तमान में तो सबसे चर्चित योजना महिला रोजगार, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है। और हुँ, सर वैसे सबसे सफल रोजगार योजना बिहार में जीविका योजना रही है महिला उद्यमिता के क्षेत्र में। हुँ। और महिला जी, उद्यमी योजना भी चलाई जा रही है। जीविका ये क्या है? जीविका के बारे में क्या समझती हैं आप? क्या है जीविका? सर जीविका एक स्वयं सहायता समूह होती हैं, जी उनका एक समूह होता है जिसमें वे कुछ महिलाएं एकत्रित होती हैं समूह बनाकर, और वे अपने छोटे छोटे फंड को उसमें जमा करती हैं, और फिर जरूरतमंद किसी एक महिला को उसको दिया कुल जाता मिला है के जिससे एक वे। ट्रस्ट, एक ऑटोनोमस ट्रस्ट कह सकते हैं इसको, स्वायत्त जी संस्था सर। कह सकते हैं। कैसे बनता है जी ये? सर। क्या प्रोविज़न है इसका? सॉरी सर, एग्जैक्ट प्रोविजन तो सर मुझे इसके बारे में भी ज्यादा ठीक जानकारी है। नहीं है। स्वायत्त संस्था बनने के क्या-क्या फ़ायदा हो? या कुछ होते होंगे ना, उसके कुछ बेनिफिट्स होते होंगे, जानकारी जी है? सर। सर स्वायत्त संस्था में एक तो ये होता है सर कि जहाँ तक मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पे जो लोग होते हैं वे अपना रोजगार इस्टेब्लिश कर पाते हैं, और जिसको भी जरूरत होती है उनको समय पर ऋण के रूप में कुछ रकम मिल पाती है, और लोग अपनी बचत का इसमें सही इस्तेमाल कर पाते हैं। विपार्ट के बारे में नाम सुना है आपने? जी विपार्ट का सर। नाम सुना? और क्या है जी विपार्ट? सर। सर ऑफिस जो भी बीपीएससी से चयनित उम्मीदवार होते हैं उनकी ट्रेनिंग की संस्था है बिपाड। क्या है फुल फॉर्म? बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। विपार्ट भी एक ऑटोनोमस संस्था है, पता है आपको? सॉरी तो सर क्या इसके बारे में। हाँ, हाँ, ठीक है। आपका हॉबी प्रेफ़रेंस क्या है, पोस्ट प्रेफ़रेंस? सर फर्स्ट प्रेफरेंस है मेरा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेकंड हुँ, प्रेफरेंस बिहार एजुकेशन सर्विस, एंड थर्ड प्रेफरेंस है मेरा सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग समाज कल्याण विभाग। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे पहले आप क्या बनेंगे? जब आप बिहार एजुकेशन सर्विस जॉइन करते हैं, तो आप क्या बनेंगे? सर पहले हम प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में नियुक्त होंगे, और फिर सर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में हमारा ऊपर प्रमोशन होगा, और सर आगे फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। उसके बाद ऊपर और सॉरी सर इसके बारे में मैं देख लूंगी सर, अच्छा, मैं ठीक याद है, नहीं देख कर पा लीजिए। रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं। एक होता है डिपार्टमेंट, एक होता है डायरेक्टरेट। दोनों में अंतर समझ पाती है? क्या अंतर होता है? क्या है अंतर? सर सर उसको हिंदी में बोलते मुझे हैं विभाग और विभाग निदेशालय, निदेशालय। निदेशालय। जी हाँ, सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर मैं ज्यादा तो याद नहीं कर पा रही हूँ सर, अगर आपकी अनुमति हो तो जो मुझे हाँ, याद आ रहा है बताइए। मैं। सर विभाग किसी अ, विशिष्ट चीज को लेकर बनाया जाता है विभाग, उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। और सर सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा अच्छा, रही कोई हूँ। बात नहीं। डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, ये तो सुना होगा। ये दोनों में क्या अंतर है? सर मिनिस्ट्री तो मंत्रालय होता है जो हुँ, बड़ा उसका दायरा होता है, और विभाग उससे
उसका दायरा उससे छोटा होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसको पढ़िएगा। प्रोफेसर? ठीक है सर। थैंक यू सर। अभी जो युद्ध चल रहा है ईरान के साथ, तो आप एक काम जी कीजिए, सर। ईरान के पड़ोसी देशों का नाम बताइए। सर इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर सर अ, फारस की खाड़ी के इस पार अगर हम देखें तो यूएई, सऊदी अरब और कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत। जो एनर्जी क्राइसिस की बात चल रही है, इंडिया में भी एनर्जी क्राइसिस होगा ही होगा अगर इस तरीके से युद्ध जी लंबा सर। खींचा तो। इंडिया के पास कितने दिनों का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है? सर मैं सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, मैंने पढ़ा था एग्जैक्ट, मुझे याद नहीं आ रहा है सर। अराउंड 130 या 150 डेज एनर्जी का शायद मैंने पढ़ा। एनर्जी का लगभग कितना परसेंट इंडिया जो है इंपोर्ट पे डिपेंड करता है? सर 80 to 85%। ओके। इसका मतलब है कि 15% के आसपास ऑयल भारत से ही निकाले जाते होंगे। सर उसके अलग अलग एनर्जीज के रूप हैं, जैसे हम और कोयला से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उन सब रूपों में और फिर बाकी कुछ निकाली भी जाती है सर इंडिया में कुछ जगहों से। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हो रहा है, इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ इसके बारे में। ओके, कोई बात नहीं। पिछले 2 दिनों में जो बिहार में राजनीतिक घटनाएं घटी हैं, उसको आप ब्रीफ में समझाइए, क्या क्या घटनाएं घटी हैं। सर पहला तो बिहार में माननीय राज्यपाल महोदय का नई नियुक्ति हुई है, और नियुक्ति माननीय लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसनैन सर की हुई है इस पर नियुक्ति। और सर दूसरा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा के लिए नामांकन किए हैं, आज कल कल किए थे। और अब सरकार का नया नेतृत्व कौन संभालेगा, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा के लिए चले जाएंगे, वो मुख्यमंत्री बिहार के नहीं रहेंगे, तो बिहार में शराबबंदी को फिर से हटा दिया जाएगा? सर मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि शराबबंदी का समर्थन बिहार की जनता के द्वारा उसी समर्थन के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार मुख्यमंत्री बने हैं, और उनको महिलाओं का इसमें सहयोग मिला है, और जीविका दीदी की अब सलाह तो पर ही माननीय उन्होंने। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं ही नहीं, रहेंगे ही नहीं। जी सर। तो कोई दूसरा नेतृत्व आएगा, निजाम बदलेगी, तो रूल भी बदलेंगे। सर अगर बिहार की अर्थव्यवस्था को देखते हुए कुछ अगर डिसीजन लिया जाता है जिसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे, तो वो सर आगे देखने वाली बात होगी। अगर वो अच्छा होगा तो उसका स्वागत किया जाएगा सर। अगर शराबबंदी को हटा दिया जाता है, तो क्या आप उस फैसले का स्वागत करेंगे या उस फैसले का विरोध करेंगे? आप सर क्या मुझे करेंगे? लगता है सर मुझे लगता है कि शराबबंदी को पूरी तरीके से हटाना कहीं से भी सही नहीं रहेगा। हाँ, उसमें अगर कुछ चेंजेस कर दें तो वो ज्यादा सही होगा, मुझे लगता है। ओके, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए। आपने बीसीए किया था, उसके बाद हिस्ट्री जी सर। आपने सब्जेक्ट के रूप में लिया। शेर जी शाह ने सर। भू राजस्व के संबंध में क्या क्या सुधार किए थे, बताइए कुछ। सर उन्होंने जमीन के नाप के आधार पर भू राजस्व को तय किया था। अ, उन्होंने कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी इस क्षेत्र में। शेर शाह को कुछ प्रशासनिक मामलों में अकबर का पूर्वगामी बताया जाता है, क्यों बताया जाता है? सर जैसे वे सुधारों को लेकर काफी कार्य किया था अकबर ने, वैसे ही सर शेरशाह के द्वारा भी किया गया था किनका शासन बिहार में। पहले आया था, शेर शाह का या अकबर का? सर शेरशाह का ही आया था।
ओके, तो शेरशाह के वैसे कौन-कौन से सुधार थे जिसको कि अकबर ने बाद में अपनाया था? सर उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया था, प्लस उन्होंने राजस्व प्रणाली को मजबूत किया था, पारदर्शी बनाया था और कुछ स्पेसिफिक सुधार आवागमन के की नाम सुविधा। बताइए, कुछ नाम बताइए जिसका कि अवलोकन बाद में अकबर ने किया। सर जैसे उनकी जो राजस्व प्रणाली में सुधार था, उन्होंने जो सुधार किए थे उसको अकबर द्वारा टोडरमल बंदोबस्त के रूप में अपनाया गया था, जिसको जब्ती प्रणाली भी कहते हैं। ओके, ओके। भारत को आज़ादी अक्टूबर में मिलने वाली थी, 1947 की बात कर रहे हैं हम। क्या कारण थे जो अगस्त में ही अंग्रेजों ने आज़ादी दे दी हमें? सर उस टाइम की जो परिस्थितियां थी, तत्कालीन परिस्थितियां कुछ विस्फोटक हो गई थी और सांप्रदायिक दंगे तो बढ़ गए थे और सभी दलों में सामंजस्य बैठाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, इसीलिए जल्दी ये कार्य किया गया। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन-सा ऑपरेशन चलाया गया था? सर अगर अनुमति हो तो मैं गैस कर सकती हूँ। ओके। सर ऑपरेशन विजय। नहीं, ऑपरेशन पोलो। थैंक यू सो मच, योर इंटरव्यू ओवर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर, देखिए जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आप बोल लेती हैं, लेकिन बीच-बीच में थोड़ा-सा घबराहट होता है, रुकावट होती है। कब है इंटरव्यू आपकी? सर 19 को। 19 मार्च को। समय तो है भी आपके पास। ये ड्रेस पहन के जाएँगे? नहीं सर, साड़ी है। अच्छा, साड़ी ले लिए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। खत्मा यही रहेगा? जी सर। ओके। करंट अफेयर पे अभी आपको काम करने की आवश्यकता है, सबसे पहली बात। हिस्ट्री जी से सर। कुछ टफ टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने आंसर नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी होती नहीं है इंटरव्यू में बेसिकली। अगर 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाएँ जिसका आप आंसर नहीं कर पाते हैं, घबराना नहीं है, वो बस वो घबराहट चेक करने के लिए आपसे पूछा गया था। और अच्छी बात ये रही कि आप उसमें बहुत ज़्यादा घबराए नहीं, विचलित नहीं हुए। तो ये आपके अंदर पॉजिटिव क्वालिटी है। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, जो भी समय है उसको करंट अफेयर को पढ़ने में, खास करके जो आपका बीसीए का सब्जेक्ट है उसे भी पढ़ लेंगे, क्योंकि उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से बैठे रहेंगे बोर्ड में तो वो अच्छे खासे जी प्रश्न पूछ सर। लेंगे उसके ऊपर, तो उसके ऊपर आप काम कर लेंगे। हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लेंगे, करंट अफेयर और जी बिहार सर। की घटनाएं, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो महिलाओं के लिए योगदान है उसके पूरे परिदृश्य को एक बार अच्छे से पढ़ जाएंगे। इन सब चीज़ों पे लगातार काम करेंगे तो और इम्प्रूवमेंट जी होगा सर। आपके अंदर। अदरवाइज ये आप अच्छे जी अच्छे सर। कैंडिडेट हैं अभी। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे तरफ से। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। अच्छा है आपका, थैंक प्रैक्टिस करते रहना है आनंद का। ठीक है। यू सर।